Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello, good morning students, welcome back. Today in this video we are going to discuss about the chapter sheet to plants. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, डिस्पोजल ऑफ सीड्स कंप्लीट किया था, उसके आगे के जितने भी टॉपिक है आज हम उसको कवर अप करेंगे इस वीडियो में। फिफ्थ क्लास के बच्चों जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख ले। चैनल पे सारे पुराने वीडियोस मैम के टीच के हुए एडेड हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख ले, उनको पुरानी वीडियोस मिल जाएगा। इससे वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और जब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो सारी चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियोस को देख लेना है। फिर आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वाला पार्ट विथ शॉर्ट रिवीजन। तो हम एक छोटा सा रिवीजन भी लेंगे और उसके आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास, जिसमें हम एक शॉर्ट रिवीजन भी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है शीट टू प्लांट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिफ्थ क्लास की साइंस का बुक का। इस चैप्टर को मैम ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो उसको हम आज रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि मैम ने ऑलरेडी उसको दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट देखा था, फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की सारी चीज़ें देख ली और समझ भी ली। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं समझा है वो क्या करेंगे, वो पुराने वीडियोस को देख लेंगे, जिससे उनको पुराने ये जो सारे टॉपिक्स हैं जो मैम ने पहले ही समझा दिया है वो वहाँ से उनको समझ में आ जाए। फिर हमने देखा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन कौन कौन कर सकता है, पॉलिनेशन चार चीज़ों के से हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन है, इंसेक्ट, वाटर, बर्ड एंड विंड। ये चार क्या है, ये चार एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। इनके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पुराने अपने क्लास में। फिर हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शीट्स, जो कि हमने पुराने क्लास में समझा था। स्ट्रक्चर ऑफ शीट देखा था, मोनोकॉट शीट, डाइकॉट शीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पुरानी क्लास में समझ ली। फिर आपने देखा था ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मैम ने आपको कल दिया था इसका डायग्राम कॉपी में ड्रॉ करने के लिए। तो क्या सारे स्टूडेंट ने ड्रॉ कर लिया है, सारे स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, क्या है ये, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें दिखाया है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है। एक नन्ही सी शीट ग्रो करती है, उसमें से पहले रूट पार्ट डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर का शूट पार्ट डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे प्लांट प्रॉपर डेवलप कर जाता है। तो इस चीज़ को मैम ने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग पुरानी वीडियोस देख लेंगे, आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। आगे वाले टॉपिक में हमने देखा था सीड डिस्पर्सल, मतलब अगर एक प्लांट के बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट, तो वो सीड्स एक जगह पे नहीं उग सकते ना, कि एक जगह पे बहुत सारे प्लांट थोड़ी ना उग सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लांट उगते हैं, ठीक है। तो प्लांट को एक डिस्टेंस में हमेशा लगाना चाहिए। प्लांट को हमेशा कैसे लगाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉइल में जब हम प्लांट थोड़ी थोड़ी दूरी में लगाएंगे तो इसके रूट जब अपनी जगह पर फैलेंगे तो ये एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको भी एक थोड़े अपना इसको जितना पानी चाहिए उसको इतना पानी मिल जाएगा, इसको जितना पानी चाहिए उसको इतना मिल जाएगा, इसको भी जितना पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब मिल जाएगा।
तो इससे क्या होगा, जब हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में प्लांट लगाएंगे, सारे प्लांट्स के रूट के बीच में या शूट के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सबको बराबर मात्रा में पानी, इक्वल अमाउंट में वाटर मिल जाएगा और इक्वल अमाउंट में फूड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए प्लांट्स को हमेशा थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे से फाइट ना करे, लड़े ना। फाइट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्लांट को वाटर अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो दूसरे प्लांट से ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स को हमेशा डिस्टेंस में लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने डिस्पोजल ऑफ सीड्स के मेथड देखे थे, डिस्पोजल बाय विंड देखा था। ठीक है, ये किस में देखा था, एग्जाम्पल डैंडलियन सीड्स। ठीक है, इस पे देखा था। फिर हमने डिस्पोजल बाय वाटर देखा था। डिस्पोजल ऑफ वाटर का एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट बाय वाटर। कोकोनट क्या होता है, कोकोनट वाटर के थ्रू तैर जाता है, स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, फिर किसी पानी के कोस्टल एरियाज में, मतलब पानी के किनारे, समुद्र के किनारे ये ग्रो कर जाता है किसी प्लांट के रूप में। ठीक है, आप सबको पता है कोकोनट प्लांट कहाँ पे मिलता है, कोकोनट प्लांट पानी के किनारे पे, ठीक है, समुद्र के किनारे पे मिलता है। तो आज हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्पोजल बाय एनिमल। ओके, तो जैसे कि वाटर से डिस्पोजल हो रहा है हमारा, विंड से हो रहा है, वैसे ही एनिमल भी हमारा सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचाते हैं ये हम देखते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिस्पोजल बाय एनिमल्स, तो कैसे, ब्राइट कलर्ड एंड जूसी फ्रूट्स सच एज एप्पल। कौन कौन से फ्रूट, एप्पल। एप्पल कौन से कलर का होता है, एप्पल रेड कलर का होता है। चेरी भी उसी कलर की होती है। ठीक है, एंड बेरीज, बेरीज भी ऐसी रेडिश रहती है। ठीक है, आर ऑफन ईटन बाय एनिमल्स लाइक बर्ड्स। तो आप सब जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, चिड़िया, कौवा, ये सब क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, कोई मैंगो को खाता है, कोई किसी फ्रूट्स को खाता है। ठीक है, द फ्लैशी पल्प ऑफ द फ्रूट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल बट द सीड आर नॉट डाइजेस्टेड। तो जैसे कि कोई कौवा है, कोई चिड़िया है, वो आम को खा रही है, तो आम का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है, फ्लैशी है, उससे तो खा लेगी ईजिली, लेकिन जो अंदर का सीड है उसको थोड़ी ना खा पाएगी। तो द हार्ड सीड इनसाइड देयर फ्रूट पास आउट ऑफ द एनिमल बॉडी इन देयर ड्रॉपिंग। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे कोई कौवा, अभी मैंने बताया क्रो क्या कर रहा है, मैंगो को खा रहा है, तो उसका फ्लैशी पार्ट उसने खा लिया, जो सॉफ्ट वाला एरिया था। उसके बाद जो सीड्स बचा उसको क्या किया, उसको नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। ठीक है, और जब वो सीड्स को नीचे ज़मीन पे गिरा देता है, उससे क्या होता है, उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि जो क्रो होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर हमारे पेड़ों में एप्पल लगा हुआ है, गुआवा लगा हुआ है, या मैंगो लगा हुआ है, ठीक है, उनको भी तो खाना चाहिए जीने के लिए। तो वो फ्रूट्स को जब देखती है तो उनको भी खाना खाने का मन होता है। तो जब वो खाना खाने जाते हैं, प्लांट का फ्रूट लेते हैं, जैसे कि मैंगो खाया उन्होंने, तो मैंगो के बीच में बीजा होता है ना, उन्होंने फ्लैशी पार्ट तो खा लिया, जो सॉफ्ट वाला हिस्सा था मैंगो का ऊपर ऊपर का, फिर उन्होंने बीज छोड़ दिया। बीज को क्या किया, बीज को कहीं पे ले जाके अपनी चोंच में फंसा के, ये देखिए चोंच में फंसाया है ना यहाँ पे इमेज में, चोंच में फंसा के कहीं ले जाके उस बीज को गिरा दिया। तो इससे क्या होगा, उस जगह पे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा उस जगह पे, उस जो शीट्स जाके वहाँ पे गिर गए हैं, उससे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है डिस्पोजल बाय एनिमल का। एनिमल के कारण भी क्या होता है, नए नए प्लांट्स उग जाते हैं। फिर ह्यूमन ऑल्सो ईट फ्रूट लाइक, तो हम लोग भी तो ह्यूमन्स है ना, ह्यूमन्स क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं। कौन कौन सा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सब हम लोग भी खाते हैं। एंड थ्रो अवे देयर सीड्स व्हेन द सीड्स गेट आर राइट कंडीशन दे जर्मिनेट। हम लोग क्या करते हैं, अगर संतरे के बीजा निकलता है, संतरे के बीजों को हम लोग यूं ही मिट्टी में, सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अगर उसे राइट कंडीशन मिल गई, मतलब उसे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, पेड़ का रूप ले सकता है, तो वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पैरा क्या है, एनिमल लाइक स्क्वायरल एंड जेज बरी सम नट्स रेडी टू ईट लेटर। ठीक है,
एनिमल लाइक स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब क्या होता है, गिलहरी। गिलहरी क्या करती है, नट्स तो खाती है ना, तो वह फ्रूट से नट्स खाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस एनिमल ऑफन फॉरगेट वेयर दे हैव हिडन देयर फूड एंड सम ऑफ दीज सीड्स ग्रो। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। तो आप सब ने गिलहरी को देखा होगा, पेड़ों में देखा होगा, आपके छतों पे आती होंगी, आपके घरों पे आती होंगी, अगर आपके घर के आसपास पेड़ होंगे, ठीक है। तो इस इमेज में दिया हुआ है गिलहरी क्या कर रही है, खाना इकट्ठा कर रही है। तो ये क्या करती है, अपने लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा करती रहती है और पेड़ों में जाके छिपा देती है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद अगर ये लोग भी भूल जाते हैं कि इन्होंने अपना खाना कहाँ रखा था, ये लोग अपना खाना कहीं ना कहीं छुपा देती है, पेड़ों के पीछे, पेड़ों के नीचे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक नया प्लांट भी ग्रो कर जाता है। तो ये भी एक मेथड है नया प्लांट ग्रोथ का। उसके बाद क्या है, सम सीड्स एंड फ्रूट लाइक गूस ग्रास, burdock, datura, tiger claw have hook that catch on a fur or feather of animal or on people's clothes. If the sheets eventually drop off on the soil, they may grow. मतलब किसी भी प्लांट का अगर शीट्स सॉइल में गिर जाता है तो वो क्या करता है, वो जर्मिनेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है, एक नए प्लांट का रूप ले लेता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे देखेंगे डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैसे होता है, जैसे कि ये बॉल है, इसके अंदर छोटे 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 सीड्स हैं, ठीक है। फिर ये बॉल क्या हुई, एक्सप्लोड हुई, मतलब ये बॉल इतने ज़्यादा सीड्स अंदर भर गए, क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। मतलब ये जो छोटे 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 स्ट्रक्चर थे ये क्या हुए, बाहर निकल गए, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर बाहर निकलते तो सारे स्ट्रक्चर तो न्यू प्लांट में कन्वर्ट नहीं होंगे, न्यू प्लांट बनेंगे नहीं। तो इसमें से क्या होते हैं, जब सॉइल में गिर जाते हैं, कहाँ गिरते हैं, सॉइल में, ओके, सॉइल में गिर जाते हैं, मिट्टी में गिरते हैं, तो कुछ सीड्स क्या होते हैं, नए प्लांट में उग जाते हैं। क्या करते हैं, नए प्लांट में उग जाते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है बालसम, पीस, मटर, कास्टर शीट्स, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सबके आपको क्या क्या करना है, दो दो एग्जाम्पल सबकी याद कर लेने हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टेबल देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दे रहा है, मेथड क्या है, विंड। विंड के थ्रू कौन कौन से सीड्स ट्रांसफ़र होते हैं, सम सीड्स हैव लाइट वेट पार्ट्स, विंग्स और पैराशूट्स, सो दे आर कैरीड बाय विंड, ठीक है। सम सीड्स, कुछ सीड्स के क्या होते हैं, हल्के हल्के वेट होते हैं, पैराशूट की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करते हैं, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनिमल के थ्रू कौन कौन जाता है, मैनी ब्राइट कलर टेस्टी फ्रूट, जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इसको एनिमल ने खाया, फिर इसका बीज बचा, बीज को तो कोई नहीं खाता, बीजे को तो हम लोग भी नहीं खाते, तो एनिमल इसको कहीं भी रखाते हैं, कहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज में चलेंगे। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपनी बुक और पेंसिल को साथ लेके बैठना है। जब भी आप वीडियो क्लास देखेंगे आपको अपनी बुक्स और पेंसिल को साथ लेके बैठना है, जिससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आ गए एनिमल्स के थ्रू, हमने क्या क्या पढ़ा था, एनिमल्स के थ्रू मैनी फ्रूट हैव हुक दैट अटैच दैम टू द फर ऑफ पासिंग एनिमल्स, ठीक है। काफ़ी सारे जो फ्रूट होते हैं वो किसी के एनिमल के फर से, जिससे स्वेटर बनता है, उससे अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसके शीट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सेल्फ प्रोपेल्ड भी होता है, ठीक है। मैनी फ्रूट्स हैव अ पॉड बर्स्ट ओपन व्हेन राइप, ठीक है। तो खुद से भी शीट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, कब, जब उसमें एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं अपने। आप लोग क्या करिए, आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्लावर्स, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स बट अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो आपने देखा कि जो सीड्स हैं, बीज है, उससे पेड़ उगते हैं। आपने समझ लिया कि बीज को हम कहीं भी लगा दें, हम आम का बीज ले लें, आम का बीज को किसी सॉइल में किसी जगह पे लगा दें, अच्छी सी जगह पे, उसको रेगुलर वाटर दें, पानी डालें, तो एक आम का पेड़ उग जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम
और भी प्लांट्स को लगा देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसका सिर्फ बीजे से नया प्लांट नहीं उगता, उसके स्टेम से, रूट से और लीफ से, इन सारे स्ट्रक्चर से भी नया प्लांट उग जाता है। जैसे आपने उसका रूट कहीं पे लगा दिया तो रूट से नया प्लांट आ जाएगा, आपने उसका स्टेम का पार्ट लगा दिया तो स्टेम से नया प्लांट बन जाएगा, आपने उसकी लीफ कहीं पे लगा दी या लीफ में सॉइल में रख दी तो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो सीड के साथ साथ ये 3 भी चीज़ें हैं जिससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है, रूट क्या होते हैं आप सबको पता है, स्टेम क्या होते हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ। इसके बाद इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, अभी भी इसका एग्जाम्पल अच्छे से देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम रूट, रूट से कौन कौन से होते हैं, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है स्टूडेंट्स, स्वीट पोटैटो आप सब ने खाया है। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो को हम कहते हैं शकरकंद। क्या कहते हैं, शकरकंद। शकरकंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो कैसे उगती है, कैसे ग्रो करती है, स्वीट पोटैटो ग्रो करती है अपने रूट वाले हिस्से से। कैसे, रूट वाले हिस्से में स्वीट पोटैटो होती है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं वो क्या होता है, वो रूट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम रूट, हमें रूट से कौन कौन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, दहलिया, बीट रूट, बीट रूट मतलब चुकंदर, एंड टर्निप, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड्स डेवलप ऑन देयर रूट्स। ठीक है, दीज बर्ड स्प्राउटेड अंडर सुटेबल कंडीशन, दिस स्प्राउट में बी सेपरेटेड एंड प्लांटेड इन सीशम, सूट अराइजेस फ्रॉम द रूट अराउंड द कम ट्रीज। तो यहाँ पे यही बोला है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, शकरकंद में छोटे छोटे से रूट्स उगे हुए। ठीक है, छोटे छोटे से बर्ड निकले हुए हैं, यही क्या बनते हैं, आगे जाके न्यू प्लांट बनते हैं। ये इमेज आपकी बुक में है, आप अपनी बुक देखिए, बुक में दिया हुआ है, ये बर्ड है, यहाँ पे न्यू प्लांट, यही आगे जाके क्या बनते हैं, न्यू प्लांट बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। तो कुछ पेड़ों में अंडरग्राउंड स्टेम होती है तो उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन। ऑनियन मतलब प्याज। तो ऑनियन तो आप सब ने खाया होगा। ठीक है, ऑनियन तो कॉमन है, मार्केट में मिलता है, आप सब ने खाया होगा। तो ऑनियन क्या, कैसे उगता है, ऑनियन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगता है, वो क्या है, स्टेम से उगता है। ठीक है, कैन टेक प्लेस फ्रॉम द स्टेम लाइक जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, टर्मरिक, ये सब क्या है, ये सब अपने स्टेम के पार्ट से उगते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, प्याज उग रहा है, ये प्याज का बल्ब है। ठीक है, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है फ्रॉम स्टेम कटिंग। आप सबको पता है, अगर रोज़ का फ्लावर कैसे लगता है, रोज़ का प्लांट कैसे लगता है, उसकी जब हम क्या करते हैं, उसकी स्टेम जो होती है ना, ऐसे डंडी, ऊपर फूल होता है, फिर नीचे रूट होती है वो गमले के अंदर, इस डंडी को काट के जब हम दूसरे गमले में लगा देते हैं ना, ठीक है, इस डंडी को जब गाड़ देंगे तो कुछ दिन में उसमें रूट ग्रो कर जाएगी और उसमें फ्लावर भी आ जाता है। क्या हो जाता है, रूट भी ग्रो कर जाएगी और कुछ दिन में उसमें फ्लावर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग। स्टेम को जब काट के किसी भी मतलब रोज़ का या चाइना रोज़ का, टोमेटो का स्टेम काट के जब हम दूसरे गमले में लगाते हैं तो उससे नया प्लांट उग जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, स्टेम कट करके जो नया प्लांट उगता है उसको हम कहेंगे फ्रॉम स्टेम कटिंग। यहाँ पे ये इस इमेज में दिया हुआ है। फिर फ्रॉम लीफ, ऐसे कौन से प्लांट है जिसकी पत्तियाँ लगा दो तो नए प्लांट उग जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम लीफ। क्या है, ब्रायोफाइलम लीफ, इसे क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइलम लीफ। ठीक है, जिससे एक नया प्लांट उग जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटे 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 छोटा इसके सरफेस में उगा हुआ है, इसी से क्या होता है, नए प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है,
और ऐसे जो प्लांट्स जो स्पोर से उगते हैं, ठीक है, स्पोर से कौन कौन से प्लांट उगते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, मॉजेस, फर्न डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। इन सब में फ्लावर तो होते नहीं, तो ये किससे होते हैं, ये स्पोर से होते हैं। इनके जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये जो छोटे 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 गोल गोल आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इनका स्पोर्स है, ठीक है। सॉरी ऑन देयर लीव्स, इसको क्या बोलते हैं, सोरी। द स्पोर्स आर कवर्ड विथ हार्ड कोट, ठीक है। इसी को जब हम दूसरी जगह पे लगा देते हैं तो नया प्लांट उग जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्पोर से जनरेशन, प्लांट फ्रॉम स्पोर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को पुरानी वीडियो देख लेनी है। आज हमने देखा प्लांट ग्रोथ अलग अलग मेथड से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जिस ऐसा प्लांट की ग्रोथ जो अपने रूट से, स्टेम से, इन सबको लगा दो तो नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने सबके एग्जाम्पल देख लिया। थैंक यू।